आजकल गर्मी बहुत है ना। यूजुअली मानसून के बाद श्राद्ध पक्ष में काफ़ी धूप रहती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज अपने होने का एहसास सबको दिला रहा हो। बोलते हैं कि द सन इज़ आवर फर्स्ट एंसेस्टर, हमारे सबसे पहले पूर्वज। और श्राद्ध के दिनों में कई हिंदूज अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, पूजा और ऑफरिंग्स देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने इस फर्स्ट एंसेस्टर के बारे में सोचा है? हर रोज अविरत, विदाउट एक्सेप्शन, ये हमारे लिए हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत का गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है। और ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस बट टेकन फॉर ग्रांटेड एस्पेक्ट की बात की मैंने। हमारे इस ग्रेट ग्रेट फादर के पास ट्रूली इतना कुछ है हमें देने के लिए कि इसकी अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। सन के बिना अर्थ पर हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो पाता। मदर अर्थ पर जब लाइफ की शुरुआत हुई, उन टाइम से ही सूरज ने लाइफ फॉर्म्स की ग्रोथ और एवोल्यूशन में सपोर्ट किया है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्यूलर, मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स वाले ह्यूमंस को बनाया है। ये कॉमन नॉलेज है कि सनलाइट हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जिससे हमें लाइट और हीट मिलते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस की लाइफ का सनलाइट से एक इम्पॉर्टेंट डीप रूटेड कनेक्शन भी है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपका सन से जो रिश्ता है उसे आप वैल्यू करने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा फिजिक्स समझना पड़ेगा। सनलाइट सूरज से निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट है जो अर्थ तक पहुंचती है। ये हमें दिखती तो एक सिंगल लाइट है, लेकिन ये बनी हुई है अलग अलग वेवलेंथ्स के स्पेक्ट्रम से, जो हम सब ने स्कैटर होने पर 7 कलर्स के रेनबो के फॉर्म में देखी है। इसमें रेड कलर की वेव्स सबसे लंबे लेंथ की होती हैं और वायलेट सबसे शॉर्ट। इनके अलावा कुछ इनविजिबल रेडिएशन भी होता है जो ह्यूमन आई देख नहीं सकती, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। रेड से लंबी इनविजिबल रेज को इंफ्रारेड कहते हैं और वायलेट से छोटी वेव्स को अल्ट्रावायलेट रेज। तो इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट, ये 3 तरह की रेज सनलाइट से हमें मिलती हैं। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में इस फिजिक्स के नॉलेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सनलाइट की एनर्जी हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल और केमिकल फंक्शंस को अफेक्ट करके उसमें चेंजेस लाती है। आपको पता ही होगा कि डिफरेंट मटेरियल्स और कलर्स की लाइट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एक दूसरे से अलग होती है। जैसे वाइट कलर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और डार्क कलर्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। ह्यूमन बॉडी भले ही सॉलिड हो, लेकिन इस पर से सनलाइट बाउंस ऑफ नहीं होती। ये हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती है थ्रू 2 मेन चैनल्स, द स्किन एंड द आइज। ये जितनी हमारे ऊपर गिरती है, खासकर लॉन्ग वेवलेंथ जैसे इंफ्रारेड रेज, वो उतनी ही डीप पेनिट्रेट करती है थ्रू मोस्ट ऑफ आवर टिश्यूज, बोन्स एंड इवन बोन के अंदर बोन मैरो तक। शॉर्टर लेंथ जैसे यूवी रेज हमारे स्किन और थोड़े लेयर्स डीप तक ही जाती है। कोई भी दूसरे एनर्जी फॉर्म में इतना डेप्थ रीच करने की कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स एंड फूड, या साउंड एनर्जी, या कोई भी और इसका क्या इफेक्ट है हम पर? लाइट हमारी बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन है। ये बॉडी से कम्युनिकेट करती है
कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है ताकि वो सबसे हेल्दी स्टेट में रह सके, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। हम पहले लाइट से कम्युनिकेशन के फर्स्ट चैनल स्किन को समझते हैं। हमारे स्किन का कलर बताता है कि हमारे स्किन सेल्स में मेलानिन पिगमेंट, जो स्किन कलर डिसाइड करता है, वो कितना बन रहा है। डार्कर स्किन यानी ज़्यादा मेलानिन, जो हमें स्किन कैंसर से कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जिनकी स्किन डार्क है वो थोड़े से ज़्यादा लकी हैं। वो फेयर स्किन लोगों से ज़्यादा देर धूप में सेफली रह सकते हैं। जब हम स्किन को अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट, जिसमें इंफ्रारेड रेज ज़्यादा होती हैं, उससे एक्सपोज करते हैं तो वो स्किन सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। कई स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन, रेडनेस, स्कार्स, इनका रिडक्शन हो सकता है। आपने यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट से सुना होगा कि सन एक्सपोजर से स्किन डैमेज होती है और सनस्क्रीन के बिना धूप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च एंड डॉक्टर्स फ्रॉम द बिगेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स अब कहते हैं कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मिसिंग हैं। इनफैक्ट सनलाइट के ओवरऑल बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसका स्किन रिन्यूअल एंड रिपेयर पर भी अच्छा इफ़ेक्ट है। बल्कि अगर हमें अपने सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में ठीक से पता नहीं हो तो इनफैक्ट रेगुलर यूज़ से स्किन कैंसर्स रोकने के बजाय वो उनके होने का रीज़न बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन का सन एक्सपोजर मॉर्निंग्स में ही हो जब इंफ्रारेड लाइट ज़्यादा होती है, और डे टाइम में शॉर्टर ड्यूरेशंस के लिए, ताकि एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन बर्न ना हो। ऑल्सो हम ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम तो एक ट्रॉपिकल सनी कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत सनलाइट है, इसलिए हमें सन एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं। जहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है वो जगह में स्किन टोन डार्कर होता है, और ऐसी स्किन को ज़्यादा ड्यूरेशन तक सनलाइट में रहने पर ही उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। स्किन में एक और ख़ास बात है जो हम में से ज़्यादा को पता नहीं होगी। मुझे भी कुछ टाइम से ही पता चली है। हम ऐसा समझते हैं कि स्किन बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने की सिर्फ कवरिंग है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये एक कम्प्लीटली एक्टिव ऑर्गन है जो हमारे एंडोक्रिनल या हार्मोनल सिस्टम का पार्ट है। ये लाइट से मिली इन्फॉर्मेशन को बॉडी के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है और हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसका ये एक्शन हमारे बॉडी और माइंड के ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब सनलाइट स्किन से आगे बढ़कर और डीपर हमारे मसल्स, ऑर्गन्स और बोन्स तक पहुंचती है तो वहाँ भी अपना कमाल दिखाती है। अगर लाइट कोई सेल को एक्सेस कर सकती है तो उसकी फंक्शनिंग चेंज कर सकती है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो अल्टीमेटली बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। कोई भी सेल बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। वो एक छोटी फैक्ट्री जैसा है, और इस फैक्ट्री का पावर हाउस एनर्जी प्रोड्यूसर होता है एक ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया को सन की एनर्जी मिलती है तब इसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। एजिंग, स्ट्रेस और रॉन्ग लाइफस्टाइल के वजह से जो सेल क्वालिटी में डिक्लाइन आता है उसको अवॉइड और कभी कभी रिवर्स भी किया जा सकता है। सेल मैलफंक्शन के वजह से म्यूटेटेड रोग सेल्स बनते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं, लेकिन सनलाइट कैंसर को अवॉइड करने में यूज़फुल होती है। इसलिए नाइट शिफ्ट में काम करके दिन में सोना अपने आप में ही एक कार्सिनोजेनिक या कैंसर प्रमोटिंग फैक्टर है, खासकर हार्मोनल कैंसर्स में। सेल के अंदर एनर्जी बनाने के प्रोसेस में हार्मफुल ऑक्सीजन कंपाउंड्स, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, वो भी बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में भी सनलाइट का कुछ हाथ होता है। सनलाइट एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स का कैटलिस्ट है और एज रिलेटेड डिजीजेस एंड ओवरऑल एजिंग को डिले करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से सेल्यूलर एनर्जी कम बनती है जो हमारे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को भी इम्पैक्ट करती है।
इसलिए एनर्जेटिक बनना हो तो सूर्य को नमस्कार कर लो। सेल्स के अंदर कई हार्मोन्स का प्राइमरी मटेरियल भी बनता है जो हार्मोन्स के प्रॉपर प्रोडक्शन और बैलेंस के लिए ज़रूरी है। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन सिस्टम्स को कैसे फंक्शन करना है ये मैसेज देते हैं। हमारे हर तरह के बॉडी और ब्रेन फंक्शंस के लिए हार्मोन्स होते हैं। अगर सेक्सुअल हार्मोन्स की बात करें तो लाइट रेगुलेशन से करेक्ट एज में बच्चों में प्यूबर्टी आती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होते हैं, सेक्स ड्राइव मेंटेन होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसमें कौन रोल प्ले करता है ये अब तक तो आप गेस कर ही चुके होंगे। D3, बोन्स और सन का कनेक्शन तो आप सबको पता ही होगा। हमें अगर D3 का सप्लीमेंट दिया जाता है तो साथ में डॉक्टर सनलाइट में रहने को कहते हैं, क्योंकि वो भी बिना सनलाइट के सिंथेसाइज नहीं हो सकता बॉडी में यूज़ होने के लिए। ये तो मैंने बहुत ही प्राइमरी बेनिफिट्स की बात की है। इस रोशनी में बहुत सारे अंधेरों को दूर करने की शक्ति है। लाइट की इन्फॉर्मेशन बॉडी को पास ऑन करने में ऐसा ही इम्पोर्टेंट रोल एक और ऑर्गन निभाता है, हमारी आँखें। क्या आपको पता है कि आइज़ आर एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन आउटसाइड ऑफ इट? आँखों में रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। वो उसे इंटरप्रेट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं, जो ब्रेन डिकोड करती है। यही एक्शन से हम सब कुछ देख सकते हैं और हम क्या देख रहे हैं उसे समझ सकते हैं। लेकिन साथ में ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को कई और एक्शंस परफॉर्म करने के क्यूज देती है। लाइट के रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स बनाता है जो मल्टीपल वेज में बॉडी को गाइड करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी पेन सहन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम फिजिकली स्ट्रेन्यूअस काम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन से सफ़र करने वाले लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकता है, और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल पेन रिडक्शन भी होता है। इससे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स कम होते हैं, ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर होती है, जिससे मेमोरी, फोकस, कॉम्प्रिहेंशन सब में इजाफा होता है। हेयर के स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ और हेल्थ बेटर होती है। और डेफिनेटली आई हेल्थ के लिए सनलाइट बहुत फ़ायदेमंद है। आइज़ के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के हर दूसरे टाइप ऑफ सेल से ज़्यादा एनर्जी यूज़ अप करते हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ऐसे में नियर इंफ्रारेड और रेड लाइट इस स्ट्रेस को रिड्यूस करके आई हेल्थ को प्रमोट करती है। विजन इम्प्रूव भी हो सकता है। और अब मैं आपको बताऊंगी हमारी लाइफ में सनलाइट के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। हम सब के पास एक इनबिल्ट नेचुरल बॉडी क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये क्लॉक एक 24 आवर साइकिल पर चलती है और बॉडी को डे और नाइट का फ़र्क बताती है। इसके इंडिकेशन से बॉडी को समझ आता है कि इंटरनली कब क्या काम करना है। इससे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस, टेम्परेचर और हार्मोनल एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं, और ये क्लॉक चलती है सनलाइट के गाइडेंस से। साथ ही एक सर्कैनियल रिदम भी है जो बॉडी को अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर के सनलाइट वेरिएशन की इन्फॉर्मेशन देता है और सीजनल चेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे विंटर में कम सनलाइट होने पर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कोल्ड के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। डे टू डे बेसिस पर सर्केडियन रिदम सुबह में एक्टिव एनर्जेटिक कामों के लिए बॉडी के प्रोसेसेस शुरू कर देता है और इसके हिसाब से कई बेनिफिशियल केमिकल्स रिलीज़ करता है। और यही वजह है कि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना और मेडिटेट करना इतना इफ़ेक्टिव होता है। जब बॉडी ऑप्टिमाइज्ड होगी तभी मन भी साथ देगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, या मोर एक्यूरेटली एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं।
थ्रू द डे लाइट एंड डार्कनेस और किस टाइप की लाइट है उस पर से बॉडी अपने प्रोसेसेस करती है। जैसे मॉर्निंग में इंफ्रारेड रेज ज़्यादा होती हैं तो उनके यूटिलाइजेशन वाले प्रोसेसेस होते हैं। बाद में यूवी रेज बढ़ जाती हैं तो बॉडी बर्न प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है। हमने हमेशा यूवी रेज को एक विलन के जैसे ही समझा है जो हमारी स्किन, हेयर और बॉडी को नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन स्मॉल डोजेस में यूवी लाइट भी ज़रूरी होती है। और कुदरत का कोऑर्डिनेशन देखिए, जब बॉडी रेड लाइट ले चुकी होती है तब वो बेटर प्रिपेयर्ड होती है ब्लू एंड वायलेट लाइट को यूज़ करने के लिए। लेकिन आजकल ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस काफ़ी यूज़ होते हैं जो कोविड के बाद से एक्सेस स्क्रीन टाइम के वजह से ब्लू लाइट को ब्लॉक करने के लिए पॉपुलर हुए। लेकिन इन्हें दिन में ज़्यादा पहनने से स्क्रीन की ब्लू लाइट के साथ साथ नेचुरल यूवी लाइट भी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए डे टाइम में इनका यूज़ कम करें या सिर्फ लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रीन यूसेज में ही पहनें। दिन आगे बढ़ने पर सूरज ढलने लगता है, हम थक जाते हैं और बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। अंधेरे के साथ बॉडी रेस्ट, रिलैक्सेशन और स्लीप मोड में आने लगती है। हमारे ब्रेन के बीचों बीच एक हार्मोनल ऑर्गन है पाइनियल ग्लैंड, जिसे थर्ड आई भी माना जाता है। शाम से ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ये हार्मोन हमारे लिए अमृत के जैसे है और इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। ये हमारे अंदर रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव दोनों तरह की एक्टिविटीज़ करता है। मेलाटोनिन हमें स्लीपीनेस का एहसास दिलाता है और जब हम सो जाते हैं तब ये सेल्यूलर लेवल पर काम करता है। पुराने प्रोटीन्स को तोड़कर बेटर प्रोटीन्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है। टॉक्सिक वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। गट या डाइजेस्टिव सिस्टम के एफिशिएंट वर्किंग को देखता है। ये सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर भी काम करता है। हमारे जीन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करके हमारे डीएनए को अपग्रेड करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ेस के जीन्स आपके वारसे में मिले हैं तो मेलाटोनिन के थ्रू ऐसे जीन्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है और इससे आपको तो बेटर हेल्थ मिलती ही है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन्स के जीन पूल में भी इनका रिडक्शन या एलिमिनेशन हो सकता है। बोन हेल्थ, कैंसर प्रिवेंशन और पहले मेंशन जितने भी हेल्थ प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ रोल इसका होता ही है। जब हमारे पास इतना डायनामिक सुपर हीरो है तो हम लाइफ के हेल्थ बैटल्स हार क्यों जाते हैं? क्यों बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती या डिज़ में आ जाती है? आपने जंक फूड के हेल्थ इफ़ेक्ट्स को काफ़ी सुना और समझा होगा। आज मैं जंक लाइट के इफ़ेक्ट्स बताऊंगी। एक टाइम था जब ह्यूमंस केव्स में रहते थे, दिन की रोशनी में बाहर जाते थे, अपनी लाइफ जीते थे और रात को अपनी गुफाओं में कंप्लीट अंधेरे में सो जाते थे। फिर हमने लैम्प्स और कैंडल्स बनाई जिन्हें हम इवनिंग में यूज़ करने लगे और हमारे दिन का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया। 1700 से ह्यूमंस ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चैनलाइज करके अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1-2 सेंचुरीज़ में घरों में लाइट ही लाइट हो गई। अब हमारी लाइफ बड़ी आसान हो गई। हमने रात में सूरज उगाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे काम जो हम पहले सिर्फ उजाले में कर सकते थे वो अब एक बटन चालू करके कोई भी टाइम करना पॉसिबल था। हम देर से सोने लगे और इसलिए देर से जागने भी लगे और बॉडी एकदम कंफ्यूज हो गई कि भैया कोई तो मुझे बता दो कि अभी टाइम क्या हुआ है, ये दिन है कि रात। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपने फ़ोन देखा जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही है, या देर रात को टीवी देखते देखते सो गए। आज पार्टी है तो पूरी नाइट लाउड म्यूजिक और फुल लाइट्स में धमाल होगी। अरे कल इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मैं तो पूरी रात कॉफ़ी पीकर जागूंगा और एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट मेरा।
मेरे बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करूं, नींद ही नहीं आती। सोचिए, बॉडी इन सब सिग्नल्स को क्या इंटरप्रेट करेगी। कॉलेज के एग्ज़ाम में तो पास हो जाएंगे, लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। और लाइफ के एक एरिया, बिजनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जागकर स्ट्रेस लेकर दूसरे लाइफ के एरिया, हेल्थ में खुद ही प्रॉब्लम ले आएंगे। हम खाने पीने का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे लाइट एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कम पता है। ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए भी क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी का हर एक सेल अपने आसपास से ट्रेड करके इलेक्ट्रॉन्स गैदर करना चाहता है, जिससे वो नेगेटिव चार्ज के थ्रू बेस्ट फंक्शनिंग कर सके। फूड से मिले इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी की टोटल नीड की सिर्फ 1/3 रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, और उसके लिए द बेस्ट ऑफ हेल्दी फूड्स भी खाना ज़रूरी होता है। लेकिन बाकी की 2/3 रिक्वायरमेंट्स एक हैंडफुल ऑफ सोर्सेज से ही मिल सकती है, जिनमें से सनलाइट एक प्रीमियम सोर्स है। आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे कि LEDs, टीवी, कंप्यूटर और फ़ोन स्क्रीन्स में सनलाइट जैसी वेवलेंथ्स की रेंज नहीं होती। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसरप्टर्स जैसे वाईफाई सिग्नल्स और सेल फोन रेडिएशन भी हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। प्लस घर और ऑफिसेज के अंदर कई बार स्पेशल विंडो ग्लास, फिल्म और वॉल्स के वजह से हार्डली इनफ लाइट आ पाती है कि बॉडी को सही सिग्नल्स मिलें। तो आप पूछेंगे कि क्या लाइट्स चलाना बंद कर दें या चार दीवारी के बाहर रहने लगें? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं भी जानती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल और माइंडसेट को एकदम से चेंज कर देना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन हम छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। मैंने खुद भी कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए हैं, बस कोशिश करती हूँ कि मेरी बॉडी का रिदम मेरे नेचुरल एनवायरनमेंट के रिदम से जितना पॉसिबल हो उतना मैच कर लूँ। अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ सकें तो नथिंग लाइक इट, लेकिन नहीं भी हो पा रहा हो तो गिल्टी या डिजेक्टेड मत फील करिएगा। जब जागो तब सवेरा। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर ब्रिंगिंग गुडनेस इन लाइफ इन सम वे और द अदर। आप जब भी उठें तो फ़ोन देखने के बजाय सनलाइट में जाइए, और वो भी पॉसिबल ना हो तो आपके घर के सबसे ब्राइट एरिया में कुछ देर रहिए। विंडोज़ खोल कर बैठिए या अपना काम विंडोज़ के पास कीजिए। लाइट भी कम यूज़ होगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली इंडोर्स रहते हैं तो ड्राइव करते वक्त या आउटडोर्स में सनग्लासेस कम पहनिए, बट बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट योर आइज इफ द सन इज टू हार्श। थ्रू द डे अपने स्क्रीन्स या जो भी काम कर रहे हैं उनसे 2-3 बार इंटेंशनली ब्रेक लेकर बाहर जाइए या विंडो से स्काई गेजिंग कीजिए। एक रीसेंट आई एक्सरसाइज जो मैं मेरे बेटे के साथ गेम के जैसे खेलती हूँ, वो है मॉर्निंग या इवनिंग स्काई में कोई एक बर्ड को उड़ते हुए कॉन्स्टेंटली फॉलो करना। इससे हमारा विजन इम्प्रूव होता है और सनलाइट भी मिलती है। ब्लू लाइट ब्लॉकर्स इवनिंग में ही यूज़ करिए। फूड इनटेक का स्केड्यूल जैसे जैनिज्म में सनराइज टू सनसेट के बीच में बताया गया है, वो बेस्ट है। लेकिन कोई भी रिलीजियस एडवाइस एक गाइडलाइन होती है, अनबेंडेबल रूल नहीं। टाइम के साथ हर चीज़ में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाकर एक हार्मनी क्रिएट करना बेटर है। अगर हमारे लाइफस्टाइल में ये गाइडलाइन फिट नहीं हो रही हो तो ज़बरदस्ती उसको फॉलो ना करें, नहीं तो उससे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा और फ़ायदे के बदले नुकसान। कोशिश करें कि रूटीन में जितना जल्दी हो सके उतना अपनी लास्ट मील ले लें। लेट खाना एक निशाचर या नॉक्टर्नल एनिमल के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। जल्दी खाने से हमारे गट सिस्टम को इनटेक मोड से डाइजेशन मोड में जाने के लिए एम्पल टाइम मिलता है। डिवाइसेस के बदले एनालॉग गेम्स जैसे बोर्ड गेम्स खेलिए इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स, और फिजिकल बुक्स रीड कीजिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, पिकनिक्स, इनको लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे दिवाली की सफाई के टाइम
हम चीज़ें धूप में रखते हैं ताकि उनके अंदर के बैक्टीरिया, फंगस और वायरस मर जाएं, वैसे ही खुद को भी थोड़ा तन और मन के वायरसेस से फ्री करें। सोने से एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले टीवी और मोबाइल देखना बंद कर दीजिए और सॉफ्ट येलो लाइटिंग अपने रूम में यूज़ करिए। स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक फिक्स टाइम पर उठें और सोएं। पॉसिबल हो तो सोते वक्त कंप्लीट डार्कनेस में सोएं, नहीं तो नाइट लाइट को एकदम डिम रखें। हमारे आई सेल्स आंखें बंद हों तब भी छोटी से छोटी लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जितनी कम लाइट हो उतना बेटर है। कुछ स्पेशल मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे पानी को एक ग्लास कंटेनर में भरकर बाहर की धूप में थोड़ी देर रख दीजिए, बाद में ये सन चार्ज्ड वाटर पीजिए। इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे विटामिन D3, बेटर डाइजेशन, इंक्रीज्ड एनर्जी, बेटर ब्रेन फंक्शन और पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होना। आजकल कई इंफ्रारेड सोनास, इंफ्रारेड लैंप्स और रेड लाइट थेरेपी के डिवाइसेस मिलते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पूरी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ ही ये करें। ऑल्सो मैं एक वार्निंग भी देना चाहूँगी कि ये सब बातें सुनकर आप ओवर एंथुजियास्टिक मत हो जाना। हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम रिनाउंड और क्रेडिबल इंटरनेशनल डॉक्टर्स से है, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड की नहीं हूँ। इसलिए आप जो भी मेजर्स लें वो मॉडरेशन में ही लीजिएगा। हर अच्छी चीज़ भी एक्सेस में नुकसान ही करती है, और अगर आप कोई अग्रेसिव हेल्थ इश्यूज़ जैसे कोई आई डिजीज़, स्किन एलमेंट या फोटो सेंसिटिविटी से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही ये सब नुस्खे अप्लाई करें। ऑल्सो जो भी मैं बता रही हूँ ये जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, मैंने सिर्फ फाउंडेशनल नॉलेज शेयर की है। किसी के स्पेसिफिक केस में ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। हम सबकी एक बायो इंडिविजुअलिटी होती है। जो चीज़ मुझे सूट करे वो ज़रूरी नहीं आपकी बॉडी को भी सूट कर जाए। इसलिए छोटे छोटे ट्रायल्स कीजिए और अपने बॉडी के रिस्पॉन्सेस समझिए। आपके लिए क्या बेस्ट है ये आपकी बॉडी से बेटर गाइड कोई डॉक्टर और कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। एंशिएंट ह्यूमंस के पास इतनी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सन के इस नेचुरल रिदम के हिसाब से जीते थे, और शायद वो हमारे सन से इस रिलेशनशिप को समझते और इंटेंशनली निभाते भी थे। वो जानते थे कि नेचर की ताल से ताल मिलाकर चलने में, अपने आप को उसका हिस्सा समझकर ह्यूमिलिटी से जीने में ही ग्रेटर इंटेलिजेंस है। कहते हैं कि सूरज की हर किरण में गायत्री मंत्र बसता है, जो हिंदुइज्म में सबसे पावरफुल मंत्र माना गया है। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी से हम हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन इसे कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, बट वी डोंट केयर टू वैल्यू देम। हमें हेल्दी, वेल्दी और वाइज होने के लिए जो भी चाहिए वो सब मिलता है, इफ़ वी जस्ट प्रैक्टिस अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। तो फिर हमें भी कोई मिल गया कि उस एलियन जादू के जैसे धूप का सुपर पावर एक्सेस करना चाहिए। मैं आपसे मेरा जो सूर्यदेव से रिश्ता है वो भी शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा सूरज के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप था। मैं ज़्यादा धूप में नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे जल्दी सनस्ट्रोक हो जाता था। प्लस हम इंडियंस को गोरी स्किन से काफ़ी फैसिनेशन है, इसलिए टैनिंग से बचने के लिए भी मेरे लिए कई मेजर्स लिए जाते थे। मैं धूप और गर्मी से बचती रहती थी और सोचती थी कि मैं इतनी गर्म कंट्री में क्यों बॉर्न हुई। बड़े होते होते मैंने कब सन को अपना फ्रेंड बना लिया मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उनसे बातें करती थी। जब मैं कुछ साल दुबई की एक्सेसिव गर्मी में रही तो मुझे ऐसा लगता था कि माई फ्रेंड हैज़ प्लेड अ जोक ऑन मी, लेकिन मैं ये भी सोचती थी कि वो मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। शायद ये बातें किसी को अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए ये एक डीप फेल्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। मैं कई सालों तक अपने लाइफ के इस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करती रही, और आज मुझे समझ आया
कि ये गिफ्ट जो मुझे मिला है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो उन सब के लिए है जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा साइंस और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस एपिसोड को लिखने का पर्पस यही था कि जिन चीज़ों को हमने अपने रिलीजन या कल्चर के बिलीफ सिस्टम की वजह से अपनाया है, उसकी ट्रू ग्लोरी को समझकर एक जेन्युइन कनेक्शन बनाएं। और इस एपिसोड के एग्जिस्टेंस के लिए मैं हार्टफेल थैंक यू कहना चाहती हूँ मिस्टर इंदरपाल जी को। उनके साथ हुए कॉन्वर्सेशन ने मुझे इंस्पायर किया ये एपिसोड लिखने के लिए। एंड में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके दादाजी या कोई और बुज़ुर्ग होंगे तो उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है? शायद यही कि आप उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और बदले में वो आपको ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी विजडम देते हैं। क्या ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? आज श्राद्ध पक्ष का लास्ट डे है और अपने इमीडिएट एंसेस्टर्स के साथ साथ अपने सबसे पहले पूर्वज को सिर्फ सम्मान नहीं, अपना प्यार भी दीजिए। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।